हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स अगले महीना, ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ में आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए जो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा का जीएस द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, उसी से संबंधित मैं गाइडेंस यहाँ पर करूँगा। और जीएस का जो सेकंड पेपर होता है, उसमें मुख्य रूप से गणित, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट पर क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रश्न जो है वो गद्यांश पर भी आधारित होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी का मुख्य रूप से यहाँ मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा, गाइडेंस करूँगा। बाकी जो गद्यांश पे आधारित प्रश्न होते हैं, इस पर आपको प्रैक्टिस पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को लेकर करनी होगी। बाकी जो जीएस का सेकंड पेपर होता है, यह पूरी तरह से मैं लगभग पूरे कोर्स को ही गाइडेंस आपको करूंगा। और सामान्य अध्ययन का जो जीएस का सेकंड पेपर होता है, इसमें मैंने मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा, ये जो मैंने प्रश्न लिया है, ठीक है ना, यह सन 2000 में पूछा गया था। यह प्रश्न जो है वह पूछा गया था 2000 में, और यह प्रश्न मैं आपको यहाँ इसलिए सॉल्व करवाऊंगा और करवाने जा रहा हूँ क्योंकि सन 2000 में, ठीक है ना, यह जो प्रश्न सन 2000 में आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था, उस समय भी प्रश्नों का नेचर जो था, उस समय भी प्रश्नों का जो नेचर था, उसी नेचर के हिसाब से अभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको लगेगा कि सन 2000 में भी जो प्रश्न आते थे, उसी प्रकृति के प्रश्न अभी भी आ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भली भांति हल किया जाए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं प्रश्नों को सॉल्व करने की ऐसी विधि, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे समय की बचत हो सॉल्व करने में। आज देखते हैं ये जो प्रश्न में जो मैंने लिया है प्रश्न, इसमें पूछा क्या गया है। इस प्रश्न में देखते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो 160 सेमी से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़के कुल लड़कों के 3/4 हों और कक्षा के विद्यार्थियों में कुल लड़कों की संख्या 2/3 हो, तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। इस प्रश्न में मैं संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ कि इस प्रश्न में लड़कों की संख्या दी हुई है, और लड़कों की संख्या जो दी हुई है वो है 18। और एक दूसरी लाइन जो जोड़ा गया है कि जो लड़कों की लंबाई 160 सेमी से अधिक लंबे हैं। मतलब इस प्रश्न में जो लड़कों की लंबाई का जिक्र किया गया है, यह इस प्रश्न को हल करने में इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इस प्रश्न को सिर्फ घुमाने के लिए इनकी लंबाई का जिक्र किया गया है, क्योंकि प्रश्न में पूछा ही गया है कि सबसे लास्ट में कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो इसमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में लंबाई से लेना देना कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ प्रश्न को उलझाऊ बनाने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहली लाइन से सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को कि एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो 160 सेमी से अधिक लंबे हैं। तो इस वाली लाइन से हमें प्रश्न में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न में हमें लंबाई नहीं निकालना है, बल्कि इसमें
हमें संख्या निकालनी है। क्या है कि लड़कियों की संख्या क्या है। तो यह सिर्फ प्रश्न को उलझाऊ बनाने के लिए दिया गया था। अब इसमें एक कक्षा में 18 लड़के हैं। यहाँ से लेते हैं अब, यदि ये लड़के कुल लड़कों के 3/4 हो, मतलब जो 18 लड़के हैं और जिनकी लंबाई 160 सेमी से अधिक है, ये क्लास में, ठीक है ना, ये क्लास में कुल लड़कों के 3/4, ठीक है ना, कुल लड़कों के, यदि ये लड़के कुल लड़कों के 3/4 हो, तो सबसे पहले क्लास में टोटल कितने लड़के हैं, क्लास में टोटल कितने लड़के हैं, यह सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल में सॉल्व करवा दे रहा हूँ आपको। यहाँ लिख देंगे कुल लड़के। अब क्या है कि इस प्रश्न में जो 18 लड़के हैं, इस प्रश्न में पहली लाइन में लिखा हुआ है एक कक्षा में 18 लड़के हैं, यह कुल लड़कों के, यह कुल लड़कों के 3/4 हैं हो। तो कुल लड़का निकालने के लिए प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे कि 3/4, 3/4 का मतलब हो गया है कि 3/4, या इसको कह सकते हैं कि 3/4। अब 3/4 क्या है, यह 18 लड़के हैं। 18 लड़के जो हैं प्रश्न के अनुसार, इनकी संख्या कुल लड़कों की संख्या की 3/4 है। तो 3/4 = 18। अब इसको टोटल लड़के निकालने के लिए, ठीक है ना, कुल लड़के निकालने के लिए बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल लड़कों की संख्या, टोटल बॉयज़ की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर मैं बोर्ड है तो यहाँ मैं शॉर्टकट में लगवा दे रहा हूँ कि जब इस तरह आ जाता है कि 3/4 = 18, तो यहाँ सिंपली 1 = मतलब कुल लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी। ये जो = के बाद 18 है, इसको जस्ट 18 ही लिखेंगे, और बस 3/4 है, यह 4 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या हो जाएगा नीचे, 4/3। इसमें जस्ट कुछ नहीं करना है। 3/4 = 18 है, तो कुल लड़कों की संख्या = हो जाएगा, यहाँ 1 = 18 × 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 × 6 = 18, ठीक है ना, 3 × 6 = 18, 6 आया, और 6 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 6 × 4 = 24। तो टोटल लड़कों की संख्या हो गया 24 लड़के। ये आपके टोटल लड़के हो गए। अब प्रश्न यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे प्रश्न में पूछा गया है कि और कक्षा के विद्यार्थियों में कुल लड़कों की संख्या 2/3 है। मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास में जितने भी लड़के हैं, वह कुल स्टूडेंट के 2/3 हैं, और शेष क्या हो जाएंगी, लड़कियां। तो कुल स्टूडेंट की संख्या निकाल लेते हैं कि सेकंड नंबर पे कि कक्षा के कुल विद्यार्थी, यहाँ मैं डिटेल में लिखकर बता दे रहा हूँ कि कुल विद्यार्थी, अब कुल विद्यार्थी कितने हो गए, तो इस लाइन के अनुसार ही लिख देंगे, और कक्षा के विद्यार्थियों में कुल लड़कों की संख्या 2/3 है। मतलब टोटल जो लड़के हैं 24, ठीक है, यह क्या है, 2/3 है टोटल स्टूडेंट्स के। तो यहाँ लिख देंगे जस्ट इसी की तरह कि 2/3 मतलब 2/3 = 24, और इसको शॉर्टकट में लिखवा दे रहा हूँ, 1 =
जस्ट 24 जो है 24 ऐसा ही रहेगा, और 2/3 जब इधर जाएगा तो वो हो जाएगा 3/2। तो आपका हो गया 24 गुणे 3/2 इक्वल टू 2 से 24 घट जाएगा, 12 दूना 24, 12 आया, 12 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 12 तिहाई 36। यह 36 क्या हो गया, कुल विद्यार्थी के टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास के हो गए वह 36। मतलब कुल लड़के आपके 24 लड़के टोटल हो गए हैं, और कुल विद्यार्थी जब प्रश्न के अनुसार इसमें निकाला गया है तो वो उनकी संख्या हो गई 36 विद्यार्थी। अब बहुत ही आसान हो गया कि यदि टोटल स्टूडेंट्स 36 हैं, उसमें 24 लड़के हैं, तो शेष क्या हो जाएंगी, लड़कियां। और यही प्रश्न में पूछा गया है कि तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। तो नीचे लिख दे रहा हूं मैं कि कुल लड़कियां इक्वल टू, जस्ट बस आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अधिकांश। 36 टोटल विद्यार्थी हैं जिसमें 24 लड़के हैं, तो शेष क्या हो जाएंगी, लड़कियां। 36 में से बस 24 आपको माइनस कर देना है, तो 36 माइनस 24 इक्वल टू, आप इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, 12 और ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका आंसर। ये जो हो गया आपका, ये 12 लड़कियां क्या हो गई, आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। तो लड़कियों की कुल संख्या आ गया आपका 36 टोटल विद्यार्थी हैं, 24 लड़के हैं, तो 36 में से जब 24 आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो शेष 12 लड़कियां आपका आ जाएगा, ये होगा आपका आंसर। तो इस टाइप का जो प्रश्न है वो मैंने जानबूझकर लिया था, और यह IAS की परीक्षा में सन 2000 में पूछा गया था। कहने का मतलब ये है कि भले ही यह प्रश्न जो है कितना भी पिछले वर्षों में पूछा गया हो, लेकिन इसी तरह का प्रश्न, जो प्रश्न की प्रकृति है वह अभी भी जस्ट का जस्ट, ठीक है ना, जस्ट का जस्ट अभी भी पूछा जाता है, इसी तरह का प्रश्न। अतः हमें जो GS प्रारंभिक परीक्षा का GS का सेकंड पेपर जो होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें हमें चाहिए कि पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों का भली भांति हम अध्ययन करें। तो मैं यहाँ पर आपको टोटली जो क्लास था ये मैं आज समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।